Hello students, today I am going to introduce about chemical properties of alkene. In case of alkene undergo electrophilic addition reaction because the presence of double bond. In this double bond, one is strong sigma bond and another is weak pi bond. So the pi bond that is loosely held. Okay, so this reaction involves the cleavage of pi bond and the formation of two new sigma bond. So this is called electrophilic addition reaction. Take one example. Suppose this is alkene and here this is nucleophile. Okay, एक इलेक्ट्रोफाइल है, एक मीन्स एक पे पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे पे नेगेटिव चार्ज है. देन इस केस में बेटा क्या होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा, एक पे नेगेटिव एक पे पॉजिटिव. ठीक है, सपोज इस पे पॉजिटिव इस पे नेगेटिव. अब ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, नेगेटिव वाला पॉजिटिव के पास जाएगा, पॉजिटिव वाला नेगेटिव, तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक होगा और इसका यहाँ पे हो जाएगा. तो इस केस में बेटा यहाँ हमारे पास सिंगल बॉन्ड बचेगा, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो जाएगा और यहाँ आपका क्या ऐड हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल ऐड हो जाएगा. ओके, सो यहाँ पे क्या होता है बेटा, पाई बॉन्ड का क्लीवेज हुआ है और दो नए सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड ये एक ये, यहाँ पे दो सिग्मा बॉन्ड बन जाएंगे और पाई बॉन्ड जो है उसका क्लीवेज हो जाएगा. ओके, now this is the electrophilic addition reaction. Now one more important note. In the case of polar solvent, this addition proceed by the ionic mechanism. But in case of non-polar solvent, this addition occur by the फ्री रेडिकल मैकेनिज्म. मीन्स पोलर सोलवेंट में तो क्या होता है, ये किस तरीके का मैकेनिज्म शो करता है, पोलर सोलवेंट में तो ये आयनिक मैकेनिज्म शो करता है, बट नॉन पोलर सोलवेंट में ये मैकेनिज्म शो करता है बेटा फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन, सॉरी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म. ठीक है, ये हाई टेम्परेचर पे होता है, आयनिक वाला लो टेम्परेचर पे होता है. ठीक है, ये आपको बताना है. आप देखो बेटा इसका मैकेनिज्म बताती हूँ कैसे जो है मैकेनिज्म है इसका. इन केस ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन तो हम आयनिक मैकेनिज्म करते हैं, आयनिक मैकेनिज्म. ओके, देखो बेटा स्टेप नंबर वन में क्या है, टू जनरेट द इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल. सबसे पहले हम इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल जनरेट करेंगे. सपोज हमारे पास ये रिएजेंट था, तो हम क्या करेंगे बेटा, ई पे प्लस चार्ज और न्यूक्लियोफाइल पे माइनस चार्ज. ओके, स्टेप नंबर सेकेंड, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन द एल्कीन. अब ये हमने इलेक्ट्रोफाइल जनरेट किया, ये हमने न्यूक्लियोफाइल जनरेट किया, तो अब हमारे पास ये आपका E प्लस है, ये एल्कीन के साथ अटैक करेगा. तो इस केस में आपका ये इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा किस पे, एल्कीन पे. तो बेटा एरो साइन इस तरफ आएगा क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ये. ठीक है, तो इस केस में बेटा क्या बनेगा आपका, ये इस कार्बन पे जुड़ जाएगा, यहाँ से डबल बॉन्ड टूटा, ये इलेक्ट्रोफाइल आपका यहाँ ऐड हो जाएगा. ठीक है, और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. ओके, यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया, कार्बोकेटाइन बन गया. ये क्या बन गया, कार्बोकेटाइन. जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल का अटैक एल्कीन पे हुआ वैसे ही क्या बना, कार्बोकेटाइन बना.
नाउ स्टेप नंबर 3। अब स्टेप नंबर 3 में क्या होगा, अब न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज पे। तो हम पहले इसको एज इट इज़ लिख देते हैं, ये आपका ई है, ये आपको कार्बोकेटायन है। अब इस पे न्यूक्लियोफाइल ऐड करना है, तो जो न्यूक्लियोफाइल है बेटा वो इस कार्बन के पास चला जाएगा और आपका जो प्रोडक्ट है वो सारा सेम बनेगा। ये कार्बन, हाइड्रोजन, ठीक है, मतलब आपका जो है सेम यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैच हो जाएगा। ओके, तो आपका लास्ट स्टेप जो है उसमें क्या है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा और हमें क्या मिलेगा, एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा। एक कार्बन पे तो ई मिला, दूसरे कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक हो गया, ठीक है, तो एडिशन प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। दिस इज द आयनिक मैकेनिज्म। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज, अब देखो बेटा सारा ही रिएक्शंस ऐसे ही होनी है, बट स्टार्ट करते हैं। एडिशन ऑफ डाईहाइड्रोजन, हमें डाईहाइड्रोजन ऐड करना है। कैसे ऐड करोगे, देखो इस केस में क्या होगा, ये आपकी क्या है बेटा, एल्कीन है। आप इसमें डाईहाइड्रोजन ऐड कर रहे हो, इट मीन्स H2 ऐड कर रहे हो, मैंने इसको ऐसे लिख दिया। तो इस केस में बेटा सिंपली जाएगा, जब आप ऐड कर रहे हो तो इसमें आपके जो कैटलिस्ट हैं वो क्या होंगे, निकल, प्लैटिनम, प्लैडमियम, ये बनेंगे, ठीक है। तो बेटा ये वाला बॉन्ड ब्रेक डाउन हो जाएगा, पाई बॉन्ड, एक हाइड्रोजन इसके पास, एक इसके पास, ठीक है। तो ये बन जाएगा बेटा सिंगल बॉन्ड, ये एक हाइड्रोजन इसके पास, एक हाइड्रोजन इसके पास। अब यहाँ देखो कार्बन की वैलेंसी 4 है, यहाँ पे 4 बॉन्ड है, इस वाले कार्बन की वैलेंसी भी 4 है, इसमें भी 4 बॉन्ड है, ठीक है। तो इस यहाँ पे जब हम डाईहाइड्रोजन ऐड करते हैं एल्कीन में, तो बेटा यहाँ हीट रिलीज होती है। सो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजीनेशन, हाइड्रोजीनेशन, ओके, इसको ये बोलते हैं। नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन इज एडिशन ऑफ हैलोजेंस। देखो इस केस में क्या होता है बेटा, अब एल्कीन में हमें हैलोजेंस ऐड करने हैं, ठीक है। जब हम किसी क्लोरीन, ब्रोमीन और जो है इनके साथ डायरेक्ट रिएक्शन कराते हैं तो हमारा कैसे ऐड होता है ये देखना है हमें। इस केस में बेटा क्या होगा, जैसे मान लो ये आपका एल्कीन है, सपोज दिस इज एल्कीन, आपको ऐड करना है ब्रोमीन, Br, किसकी प्रेजेंस में होगा बेटा, CCl4 की प्रेजेंस में, ओके। तो आपको सिंपली पाई बॉन्ड ब्रेक करना है, ठीक है। एक ब्रोमीन के ऊपर प्लस डेल्टा, दूसरे के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, माइनस डेल्टा। तो बेटा इस पर भी जब आप बॉन्ड तोड़ोगे तो एक पे प्लस एक पे माइनस होगा, तो एक ब्रोमीन नेगेटिव वाला इसके पास, पॉजिटिव वाला इसके पास, आपका बॉन्ड कैसा बनेगा, सिंगल बॉन्ड। बेटा एक ब्रोमीन यहाँ जुड़ जाएगा जो नेगेटिव वाला है और पॉजिटिव वाला सेकेंड नंबर पे जुड़ जाएगा। तो ये क्या बनाएगा, विसिनल डाईहैलाइड बनाएगा बेटा। वेसिनल डाईहैलाइड्स कौन से होते हैं, जब हैलोजन, दो हैलोजन एटम अलग अलग एडजेसेंट कार्बन पे प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। तो इसका नाम क्या रहेगा, 1,2 डाईब्रोमो इथेन, ओके। नाउ व्हाट इज़ द, जो आपने सुना है अभी लिखा आपने ब्रोमीन इन CCl4, देखो बेटा इसका यूज़ क्या है। सबसे पहले तो इसका जो कलर है वो रेडिश ऑरेंज कलर का होता है, ठीक है, रेडिश ऑरेंज कलर इसका होता है। और जब कोई भी अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स को इस सॉल्यूशन में ऐड करते हैं, ठीक है, अनसेचुरेटेड मीन्स डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड को Br2CCl4 के सॉल्यूशन में ऐड करते हैं, तो जो इसका कलर है वो क्या हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है। क्यों डिस्चार्ज हो जाता है बेटा, क्योंकि वहाँ पे ब्रोमीन की एडिशन हो जाती है, ठीक है, ब्रोमीन ऐड हो जाता है अनसेचुरेटेड साइट पे, मतलब जहाँ पे डबल बॉन्ड है। तो ये रिएक्शन जो होती है अनसेचुरेटेड टेस्ट के लिए बहुत ही यूज़फुल है, ठीक है। अगर आपको बताना पड़ जाए कि
अनसेचुरेशन टेस्ट बताओ तो आप क्या कर सकते हो, डबल बॉन्ड के अंदर Br2 और CCl4 ऐड कर सकते हो, तो ये क्या करेगा, कलर को डिस्चार्ज कर देगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन बेटा। व्हेन एल्कीन रिएक्ट विद, कोई भी एल्कीन जब रिएक्ट करती है HCl, HBr और HI के साथ, तो वो हमेशा एल्काइल हैलाइड देते हैं। तो जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है वो आपका HI, फिर HBr, फिर HCl, ऐसे ऑर्डर रहता है। ठीक है, क्यों रहता है देखो, अगर हम बेटा यहाँ पे एल्कीन लेते हैं, सिमेट्रिकल एल्कीन, तो देखो जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिया बेटा आपने, इसमें सिमेट्रिकल कैसे है ये बेटा, क्योंकि इस कार्बन के पास भी CH2 है, इस कार्बन के पास भी CH2, दोनों सेम है। ठीक है, जब आप इसमें HBr डालते हो, हाइड्रोजन हैलाइड्स ऐड करते हो, तो इस केस में क्या होता है बेटा, ये आपका Br यहाँ भी जुड़ सकता है और यहाँ भी जुड़ सकता है, किसी भी कार्बन पे ऐड कर सकते हो आप इसको। ठीक है, तो आप ये बना सकते हो CH3, एक साइड H जुड़ेगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक डाउन हो जाएगा और ये बन गया CH2Br। ऐसे ही आप दूसरी तरफ भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका क्या है, सिमेट्रिकल है, तो केवल इस टाइप के प्रोडक्ट जो हैं वो फॉर्म होंगे इसमें। बट इफ़ द एल्कीन इज़ अनसिमेट्रिकल, अगर हमारी एल्कीन अनसिमेट्रिकल है तो क्या होगा बेटा, उस केस में बहुत सारे प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है, सपोज मैं एक आपको वो लेती हूँ एग्जाम्पल, ये वाला एग्जाम्पल है बेटा, सपोज CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3 और इसमें H ऐड करना है मुझे। इससे पहले मैं तुम्हें एक छोटा सा एग्जाम्पल बताती हूँ। इफ़ द एल्कीन इज़ अनसिमेट्रिकल, तो बेटा अनसिमेट्रिकल के केस में क्या लेंगे, देखो सपोज दिस इज CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें आपको HBr ऐड करना है। ठीक है, तो आपकी जो रिएक्शन है वो क्या बनेगी, देखो दो प्रोडक्ट बनेंगे बेटा। एक तो ये वाला जब बॉन्ड टूटेगा तो इस केस में क्या होगा, सी बेटा, सी दिस मैकेनिज्म अनसिमेट्रिकल। देखो इसमें CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, आपने HBr इसमें ऐड किया, तो इस केस में आपका ये वाला बॉन्ड, एक बॉन्ड ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है भाई, अब बॉन्ड टूटा, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव, अब इस पे पॉजिटिव है इस पे नेगेटिव है। ठीक है, तो हमारा एक स्टेप तो ये हुआ कि ये बना CH3, यहाँ बना CH, नेगेटिव वाला पार्ट किसके पास जाएगा, पॉजिटिव के पास, तो यहाँ आपका Br जुड़ गया, यहाँ बेटा CH3 बन गया। ठीक है, एक तो ये बना। सेकंड, आप इसमें एक प्रोडक्ट और भी बनेगा, हो सकता है इस पे नेगेटिव हो इस पे पॉजिटिव हो, क्योंकि बॉन्ड तो तभी बनता है जब पॉजिटिव नेगेटिव हो, ये तो हमें नहीं पता। तो ये क्या है, CH3 CH2 बन गया, सपोज यहाँ हाइड्रोजन आ गया, नेगेटिव के पास तो पॉजिटिव वाला जाएगा, और यहाँ पे भी CH2 और ये बन गया बेटा Br। ओके, तो कहने में एक तो आया 1 ब्रोमोप्रोपेन, 1 ब्रोमोप्रोपेन, एक आया बेटा 2 ब्रोमोप्रोपेन, तो दोनों अलग अलग प्रोडक्ट हुए, प्रोडक्ट नंबर 1 एंड दिस इज प्रोडक्ट नंबर 2। ठीक है, तो कहता है प्रोडक्ट 1 इज द मेजर प्रोडक्ट। तो यहाँ पे एक रूल फॉलो होता है बेटा इस केस में, उस रूल का नाम है मार्कोनिकॉफ रूल। क्या नाम है, MARKOWNIKOFF, मार्कोनिकॉफ रूल। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, ये रूल ये कहता है बेटा कि नेगेटिव पार्ट ऑफ एडिंग मॉलिक्यूल, नेगेटिव पार्ट तो बेटा ये वाला है, कि जो नेगेटिव पार्ट है एडिंग मॉलिक्यूल का वो कहाँ जाएगा, ये नेगेटिव है, वो कहाँ जाएगा,
उस वाले कार्बन के पास जाएगा जहाँ कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, और उस वाले कार्बन पे जाएगा जहाँ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होगा। देखो बेटा, ये कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, इसलिए ये 2 कार्बन है हमारे पास। इस वाले कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन है, इस वाले कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, तो लेस इसके पास है, तो नेगेटिव पार्ट उसी पे जाएगा। मीन्स ब्रोमीन सेकंड वाले कार्बन पे गया तो ये ब्रोमीन बना, हाइड्रोजन आपका यहाँ अटैच हो गया। ठीक है, तो इसी रूल के अकॉर्डिंग ये वाला जो प्रोडक्ट है दैट इज द मेजर प्रोडक्ट। ओके, नाउ व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ दिस रूल। देखो बेटा क्या मैकेनिज्म है। स्टेप नंबर 1, अभी अभी मैंने आपको बताया था, फर्स्ट स्टेप क्या होता है बेटा, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल को कैसे जनरेट किया जाए। हमने यहाँ पे जो रिएजेंट लिया वो HBr लिया है बेटा। HBr ब्रेक डाउन हो जाएगा H पॉजिटिव प्लस Br नेगेटिव। सेकेंड स्टेप आपका सेम वही स्टेप्स चलेंगे जैसे पहले हम ऑलरेडी कर चुके हैं। स्टेप नंबर 2 था अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन द डबल बॉन्ड। जैसे ही आप इलेक्ट्रोफाइल का अटैक डबल बॉन्ड पे करते हो तो कौन सा प्रोडक्ट बनता है, जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन। ठीक है, आप देखो सपोज हमने ये वाला लिया था ना, प्रोपीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसी की रिएक्शन की थी, किसके साथ की थी बेटा, HBr के साथ। तो इस केस में हमें ये वाला इलेक्ट्रोफाइल जनरेट किया था, इसका अटैक कराएंगे, तो हमने यहाँ H+ आयंस डाल दिया। ओके, तो बेटा 2 पॉसिबिलिटी हैं, ये वाला बॉन्ड ब्रेक डाउन हो जाएगा, एक तो ये बनेगा बेटा CH3 CH2 CH2, इस पे आ गया प्लस चार्ज। ठीक है, Br नेगेटिव यहाँ पे आपका निकल गया है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है बेटा, एक ये है CH3 CH प्लस CH3 प्लस Br नेगेटिव, 2 पॉसिबिलिटी आई। अब बेटा यहाँ पे तो बना प्राइमरी कार्बोकैटायन जो लेस स्टेबल है, यहाँ पे कौन सा कार्बोकैटायन बना है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन जो ज़्यादा स्टेबल है। तो दिस प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू दिस। तो सेकेंडरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल, सो it readily attacked by the nucleophile. ओके, अब स्टेप नंबर 3, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन द मोर स्टेबल कार्बोकैटायन। अब ये रह गया ना Br, H का तो हमने यहाँ पे कर दिया, अब Br रह गया। तो स्टेप नंबर 3 यही कहता है न्यूक्लियोफाइल का अटैक कहाँ होगा, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन पे होगा। ठीक है, तो स्टेप नंबर 3 में देखो कैसे होता है बेटा, ये है आपका स्टेप नंबर 3, जो आपका आया था वो मैंने एज इट इज़ लिखा है पॉजिटिव CH3। इसमें बेटा आपको क्या करना है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक दिखाना है। अब न्यूक्लियोफाइल का अटैक कार्बोकैटायन पे होगा, तो बेटा आपका कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, CH3 CH3 Br। दिस इज़ द मेजर प्रोडक्ट बेटा, और इसका नाम क्या होगा, 2 ब्रोमो प्रोपेन। क्या नाम होगा, 2 ब्रोमो प्रोपेन। ओके, ये इसका नाम होगा। ठीक है, तो ये बेटा आपका मार्कोनिकॉफ रूल था और उसका मैकेनिज्म देखो। अब इसने मार्कोनिकॉफ एक रूसियन केमिस्ट थे जिसने 1869 में इसको जनरलाइज किया, तो उसकी जनरलाइज के नाम पे ही उसका जो नाम है वो मार्कोनिकॉफ रूल रख दिया। इसने क्या बताया बेटा, ड्यूरिंग द एडिशन अक्रॉस अनसिमेट्रिकल मल्टीपल बॉन्ड, इसने कहा है कि जब अनसिमेट्रिकल हम एल्कीन लेते हैं, मीन्स मल्टीपल बॉन्ड लेते हैं डबल या ट्रिपल, तो जो नेगेटिव पार्ट है अडेंडम मॉलिक्यूल, अडेंडम का मतलब क्या होता है बेटा, अटैकिंग मॉलिक्यूल्स, जिसका हम अटैक करा रहे हैं। जैसे हम अटैक करा रहे थे वहाँ पे HBr का, तो ये वाला जो नेगेटिव पार्ट है बेटा ये लेंगे।
दैट ज्वाइन विद द कार्बन एटम्स विच कैरी स्मॉलर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। और पॉजिटिव पार्ट कहाँ जाएगा, जहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे। तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है बेटा कि नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन एटम। जैसे कार्बन कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है, सपोज इस पे एक हाइड्रोजन है, इस पे दो हाइड्रोजन है, ये CH3 से जुड़ा हुआ है, तो बेटा उस वाले कार्बन पे जाएगा जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे। तो बेटा लेस तो किस पे है, इस वाले कार्बन पे है, ठीक है। पॉजिटिव किसके पास जाएगा, पॉजिटिव इसके पास चला जाएगा, ठीक है। तो आपको ये बताना है, तो वही मोर स्टेबल प्रोडक्ट होगा। ओके, देखो बेटा यहाँ एग्जाम्पल भी गिवन है। जैसे ये दे दिया आपको CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 CH3, ठीक है। HI ऐड करना है बेटा। अब H और I है बेटा, इस पे नेगेटिव चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है। अब आपको मार्कोनिकॉफ रूल या एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाना है, ठीक है। कैसे लगाओगे देखो, अब नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा बेटा, सबसे पहले कार्बन कार्बन के बीच का एक बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है। एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ पे आयोडीन जाए और H इसके पास चला जाए, तो ये वाला प्रोडक्ट बना। एक पॉसिबिलिटी ये, क्योंकि दोनों के पास क्या है, सेम हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, तो किसी पे भेज सकते हो। एक पॉसिबिलिटी ये है यहाँ H आ जाए और यहाँ I आ जाए, तो ये वाला प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ठीक है। तो ईच कार्बन ऑफ द डबल बॉन्ड इज बॉन्डेड टू वन हाइड्रोजन, क्योंकि दोनों के पास केवल एक एक हाइड्रोजन है, इसलिए दोनों ही आइसोमर फॉर्म करेंगे। ओके, एक दूसरे के आइसोमर। यहाँ देखो बेटा, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग कौन सा आ जाएगा पहले। अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल ये आपको एल्कीन गिवन है बेटा, HBr आपको ऐड करना है, ठीक है। तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इस केस में क्या होगा बेटा, डबल बॉन्ड आपका टूट जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है। एक बॉन्ड टूटता है इसमें से। अब नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, जहाँ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे। तो आप ये बताओ, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, इस कार्बन के पास तो हाइड्रोजन है ही नहीं, इसके पास एक है, तो इसका मतलब जिसके पास हाइड्रोजन नहीं है तो नेगेटिव पार्ट उसी के पास जाएगा। तो बेटा नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, इसके पास, यहाँ पे Br, और यहाँ आपका हाइड्रोजन आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आप ये बता सकते हो, ठीक है, सिंपली। नाउ नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अब बेटा कोल्ड कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को जब हम एल्कीन में ऐड करते हैं तो वो भी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग ही होता है। देखो बेटा, दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये आपकी एल्कीन है। अब आपको ऐड करना है H2SO4। तो ये क्या है, H2SO4, तो आपका दो हाइड्रोजन और SO4, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, अपना जो नेगेटिव पार्ट है ये आपका बनेगा, एक बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है। एक बॉन्ड टूटेगा तो ये आपका यहाँ पे हाइड्रोजन, और नेगेटिव पार्ट जो है यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ये होगा आपका O, इसको शॉर्ट में तोड़ लिया बेटा, OSO2OH, ठीक है। इसमें से आपका जो है, देखो कहने का मतलब तो ये यही हुआ, HSO4 नेगेटिव और H प्लस आयन हो गए, ठीक है। तो प्लस वाला इसके पास चला गया और नेगेटिव वाला इसके पास चला गया, तो आपका ये वाला प्रोडक्ट फॉर्म होगा। इसको बोलते हैं इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। ओके, तो हमारा जो पार्ट जुड़ा है दैट इज HSO4 नेगेटिव। ये मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग ही हुआ है। अब इस केस में बेटा दोनों के पास सेम हाइड्रोजन एटम है, तो आप किसी पे भी ऐड कर सकते हो। ओके, नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन इज एडिशन ऑफ वाटर। सेम यहाँ पे भी मार्कोनिकॉफ रूल ही फॉलो होगा। एडिशन ऑफ वाटर का मतलब क्या है, वाटर को ऐड करना। देखो बेटा ये आपकी क्या है, ब्यूटीन टाइप की है, ठीक है। इसका नाम है 2-मिथाइल प्रोपीन। क्या नाम है, 2-मिथाइल प्रोपीन। अब पानी को ऐड करना है, तो ये हाइड्रेशन रिएक्शन है, तो इसमें क्या होगा बेटा, वाटर को खोल लो, H पॉजिटिव OH नेगेटिव,
ठीक है। अब बेटा इस वाले कार्बन का डबल बॉन्ड क्लीवेज करो। इस वाले कार्बन के पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास 2 हाइड्रोजन है, तो नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन एटम्स विच हैव लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। तो बेटा हाइड्रोजन नेगेटिव पार्ट कौन सा है, OH नेगेटिव। OH नेगेटिव इस कार्बन के पास जाएगा और हाइड्रोजन CH2 के पास चला जाएगा, तो ये CH3 बना देगा और इस कार्बन के पास OH चला जाएगा। ठीक है, तो ये बनाएगा बेटा 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। इसका नाम क्या होगा, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। ठीक है, ये बन जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है बेटा, जब हम एल्कीन की रिएक्शन किसी भी कॉल्ड डाइल्यूट और एल्केलाइन सॉल्यूशन ऑफ KMnO4 से ऐड करते हैं, तो KMnO4 की जो रिएक्शन होती है, इसका नाम है KMnO4 का बेयर्स रिएजेंट। क्या नाम है, बेयर्स रिएजेंट। तो ये विसिनल ग्लाइकोल्स प्रोड्यूस करता है। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ ऑक्सीडेशन होगा बेटा, और इस 1,2 डाइऑल्स को हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोल्स बोलते हैं। ग्लाइकोल्स का मतलब क्या है, देखो मैं एक रिएक्शन लेती हूँ बेटा ऐसी, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। आपको इसमें क्या करना है बेटा, वाटर प्लस ऑक्सीजन ऐड करनी है, क्योंकि KMnO4 क्या करता है, ये KMnO4 की प्रेजेंस में होती है। KMnO4 ऑक्सीजन देता है क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और इसका नाम है बेयर्स रिएजेंट। ठीक है, ये क्या करेगा बेटा, ये वाला बॉन्ड तोड़ेगा। अब इसमें दोनों को अगर आप मिलाओगे तो H2O2 बन गया ना, यहाँ पे H2O2। तो 2 OH नेगेटिव ग्रुप आ गए, तो बेटा एक OH नेगेटिव यहाँ चला जाएगा, एक यहाँ चला जाएगा, बॉन्ड टूट जाएगा, एक यहाँ जुड़ जाएगा, एक यहाँ, ये प्रोडक्ट आपका बन जाएगा। इसको बोलेंगे इथेन 1,2 डाइऑल। ओके, नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन इज ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ एल्कीन। देखो बेटा इस केस में क्या होता है, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज का मतलब क्या है, बॉन्ड को ब्रेक डाउन करना। ये KMnO4 की प्रेजेंस में भी हो सकता है या K2Cr2O7 की प्रेजेंस में भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, ये आपने ब्यूटटूइन ली, सपोज ब्यूटटूइन ली, तो बेटा इस केस में आपने क्या किया, KMnO4 और H+ आयंस ऐड कर दिया। ठीक है, तो बेटा ये वाला बॉन्ड जो है ब्रेक डाउन हो गया। ओके, और इनको क्या मिली, ऑक्सीजन। 2 ऑक्सीजन इसको मिल गई और 2 इसको मिल गई, तो ये बनाया बेटा CH3COOH, एक ऑक्सीजन और एक और सेम प्रोडक्ट होगा, तो इसको मैं 2 टाइम्स लिख सकती हूँ, तो ये इथेनोइक एसिड बन गया। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन इज ओजोनोलाइसिस। देखो बेटा ओजोनोलाइसिस मीन्स जब हम एल्कीन को ओजोन के साथ ट्रीट करते हैं, सपोज दिस इज एल्कीन, ये आपने एल्कीन ली, जब इसमें ओजोन के साथ ट्रीट किया, O3 डाला, तो सिंपल क्या करना है बेटा, आपको एक बॉन्ड ब्रेक डाउन कर दो। बॉन्ड ब्रेक डाउन करके आपको यहाँ पे 3 ऑक्सीजन एटम ऐड करने हैं और एक रिंग बनानी है। ठीक है, अब इस रिंग को ये आप ऊपर नीचे मतलब इस तरीके से भी बना सकते हो, इस तरीके से रिंग बन सकती है, ये आपकी कार्बन कार्बन बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ 3 ऑक्सीजन लग जाएंगे। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 2 आपकी ऑक्सीजन ऐसे जोड़ दी और एक नीचे इसके साथ जोड़ दी। अब इस केस में क्या होगा, सिंपली फिर आप जिंक और वाटर ऐड कर दो, जिंक प्लस वाटर, ये आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या होगा बेटा, बॉन्ड टूटेगा। देखो कैसे, एक बॉन्ड तो आपका यहाँ से टूटेगा दिस वन, और एक बॉन्ड आपका यहाँ से टूटेगा। ठीक है, तो बेटा ऑक्सीजन बच गया, ऑक्सीजन जिंक के साथ कंबाइन होकर ZNO बना लेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा, RCH डबल बॉन्ड O, ये बन गया एल्डिहाइड। यहाँ पे क्या बचा, HCH डबल बॉन्ड O, यहाँ पे बन गया फॉर्मेल्डिहाइड। ओके, तो ये आपकी मतलब एक तो इथेनॉल बना एक तरीके से, यहाँ पे अगर CH3 लेते तो, और यहाँ पे मीथेनॉल बन गया।
तो ये 2 प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। तो इसी को हम ओजोनोलाइसिस बोलते हैं। देखो बेटा, इसमें क्या होता है, एल्कीन ओजोन के साथ ऑक्सीडाइज होकर ओजोनाइड्स बनाती है जो अनस्टेबल कंपाउंड है। ये रिड्यूस होगा जिंक के साथ एंड वाटर के साथ एंड इट विल फॉर्म द एल्डिहाइड एंड कीटोन। सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज ओजोनोलाइसिस। नाउ द नेक्स्ट इज polymerization. Polymerization means it is the process in which a large number of simple means सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, वो मॉलिक्यूल्स फॉर्म करती है। और जब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, बड़े मॉलिक्यूल बनते हैं जिनका मास हाई होता है, तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पॉलीमराइजेशन। मीन्स जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, मोनोमर्स होते हैं। जैसे एक चेन बनती है, ये क्या है, मोनोमर्स है। जब ये बड़ी एक चेन बन जाएगी ऐसी ऐसी लंबी, तो इसको क्या बोलेंगे, पॉलीमर। ये एक जो पार्ट है, छोटी यूनिट है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स है, इसको नाम देते हैं मोनोमर्स। मोनोमर मीन्स सिंगल। जब बहुत सारे मोनोमर्स आपस में जुड़ के एक चेन बना देंगे और जिसका मॉलिक्यूलर मास हाई हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं बेटा पॉलीमर। ओके, और उस पूरे प्रोसेस को बोलेंगे पॉलीमराइजेशन। ओके, जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं उनका नाम क्या है बेटा, मोनोमर है, और जो बड़ा मॉलिक्यूल मिलेगा उसको बोलेंगे मैक्रो मॉलिक्यूल्स और पॉलीमर्स। देखो जैसे एग्जांपल देखते हैं हम, ये है बेटा इथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये इथीन क्या है, मोनोमर, क्योंकि ये एक ही सिंगल यूनिट है, ठीक है। बट इसको जब हाई टेम्परेचर प्रेशर देते हैं कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो ये क्या बन जाता है, ये एक इस टाइप का कंपाउंड बन जाता है CH2। सिंगल बॉन्ड बन जाएगा बेटा, डबल बॉन्ड हमेशा सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाते हैं, और ये आपका इस तरीके से बन जाएगा, और ये n टाइम्स हो जाएगा। n मीन्स नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है, 100,000 10,000 कितना भी हो सकता है ये आपका नंबर। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, पॉलीमर बोलते हैं। तो बेटा सिंगल यूनिट जब बार बार रिपीट होती है तो वो क्या बना देती है, पॉलीमर बना देती है। ओके, नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ दिस पॉलीमर। पॉलीमर आर यूज्ड फॉर मेकिंग द प्लास्टिक बैग्स, ठीक है, बोटल्स, रेफ्रिजरेटर, डाइसेस, टॉयज, पाइप्स, रेडियो, टीवी कैबिनेट्स, ये सारे किसके हैं, पॉलीमर से ही तो बने हैं, ठीक है, ये सारे पॉलीमर्स हैं। पॉलीथीन इज ऑल्सो द पॉलीमर ऑफ इथीन मॉलिक्यूल। ओके, सो इसका यूज जो है प्लास्टिक बैग्स वगैरह बनाने में, टॉयज वगैरह, पाइप्स वगैरह बनाने में यूज होता है। ओके, सो ऑल दीज आर द chemical properties of alkene. Thank you students.